मान सम्मान के योग्य मेरे पिता सम्मान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, गौशाला में इस पावन पवित्र प्रांगण में पधारे दूर दराज से सभी सज्जन पुरुषों को, देवियों को, आपके इस बच्चे की तरफ से, भाई की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम जी। देखिए, धर्म का ये काम और पूरे पारंपरिक तरीके से जैसा माहौल परमात्मा ने आज बख्शा, गौ माता की जैसी कृपा रही, श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा दिखाई है और पूरे ग्राम पंचायत का, इस पूरे नगरी का मैं तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जैसा समय बीता वैसे ही आपने आचरण किया है। एक बार मेरे भी मन में ये थी, चलो गाना बजाना रोज होता है, लेकिन ये नुगाग्रह सबके पाछे खड़ा है परमात्मा। तो कर्नल साहब ने एक बात बताई थी नशे के बारे में, ये बड़ा गहरा चिंता का विषय है आज के दिन। पिछले दिनों में एक फिल्म आई थी जी, उड़ता पंजाब। वो सिर्फ इस बात पर बनी थी कि पंजाब के नौजवान को नशा खा गया, और आज हरियाणा उसी तर्ज पे चल रहा है। हरियाणा का युवा बहुत संभलने की जरूरत है। नौजवान ये कैसा नशा किए जा रहा है, नौजवान ये कैसा नशा किए जा रहा है जो तेरी जवानी को पिए जा रहा है। उड़ाता है छल्ले जो ये सुट्टे लगाए तू, कई कई दिन तक ना होश में आए तू। ये जीवन है कैसा जो तू जिए जा रहा है, नौजवान ये कैसा नशा किए जा रहा है जो तेरी जवानी को पिए जा रहा है। मरा बटानू बोले मजा आवे है, झात करूं। अरे मजा इसे नशे करे तो मारे बूढ़े। एक ऐप ने, जैसा कुलदीप जी ने आज कई कड़वी सच्चाई बताई, आपको एक कड़वी सच्चाई मैं भी बताता हूं। मैं शामिल हूं उसके अंदर। ओका छोटे छोटे बालक 14-14, 15-15 साल के पीण लागे जी। और एक परंपरा जो चली आ रही है, नुका दे, ये पंचों का प्याला है। कौन से पंच हैं भाई इसमें? यहां से शुरू होके कहां तक पहुंचता है? जिसने देश का नाम रोशन करने के लिए, देश के लिए खेल में मेडल लाना था, जिसने इंजीनियर बन के देश को आगे बढ़ाना था, जिसने प्रोफेसर बन के बच्चों को शिक्षा देनी थी, वो बच्चा कहां चला गया? वो युवा समय की ड्रग्स की गिरफ्त में आके वो पागल हो गया जी। और पागल भी इस कदर हो गया, न्यू नहीं बस छोटी मोटी गलती करते कहते हट पागल, इस कदर पागल हो गया, उसको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। अरे डॉक्टर का भी काबू में कौन है, जैसे कर्नल साहब ने बताई ना, मर गया वो जी। ये सच्चाई है जी। नु बोला मजा आवे है। अरे ये मजा है कैसा जिसमें जोखिम है जान का, ये मजा है कैसा जिसमें जोखिम है जान का। ध्यान रहा ना इज्जत मान सम्मान का, पग पग पे लानत क्यों लिए जा रहा है। नौजवान ये कैसा नशा किए जा रहा है जो तेरी जवानी को पिए जा रहा है। संभल जा आजाद, संभल जा आजाद, तेरा जीवन आजाद है। नशे में इसे क्यों किया बर्बाद है, पल पल क्यों प्राण अपने लिए जा रहा है। नौजवान ये कैसा नशा किए जा रहा है जो तेरी जवानी को पिए जा रहा है, जो तेरी जवानी को पिए जा रहा है। और अब एक बात और मैं गौ माता के बारे में बताना चाहूंगा आपको। आड़े नजदीक में सिंगवा गांव में हमारे कपूरा का एक भैंस थी जी। 28 लीटर दूध काटा था जी उसने। लक्ष्मी उसका नाम दर रखा था, और आंध्रा वाले उसने 25 लाख की ले गए थे जी। कई साल पहले की बात है, सच्चाई है बिल्कुल। लेकिन उसने मां को नहीं कहा कर दे। गऊ को मां क्यों कहते हैं? गौ माता है पार तारणी, देख लियो आजमा के। बहुत पुराने लेख दरे, देखो इतिहास उठा के। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने गऊ की टहल बजाई थी। अनसुईया भी वृद्ध गऊ पे नंगे पैरा दहाई थी। महाराजा दलीप भूप ने भी 500 दी आई थी। वशिष्ठ मुनि की गऊ नंदनी 12 साल चराई थी। फेर होई मन चाही थी वरदान दिया हर्षा के। सुदर्शना कर रघु होया वरदान गऊ का पाके।
गौ माता है पार तारणी देख लियो आजमा के। न्यूकार न बूढ़े बेला काट दो न, गऊगार में धस रही है। इनकी मिसाल कोई भी व्यर्थ नहीं है, निरर्थक नहीं है। राजा दलीप ने भी बोला 500 दिया आई थी, रास्ता रास्ता चला जा अपना रथ पर सवार राम वशिष्ठ मुनि की नंदनी गऊगार में धसी हुई है। एक बार उसकी तरफ देखकर रथ चलता कर दिया, वहां से आवाज आती है कि हे राजन, आज मेरी सेवा से विमुख होके मन गार में धसी हुई छोड़ कर जा, जा मैं तेरे को दुखी होकर श्राप देती हूं, इतने मेरी सेवा नहीं करेगा तेरा औलाद को नहीं हो। तब राजा दलीप ने 12 साल तक उस नंदनी गऊ की सेवा करी। जब उसका रग हुआ उसके बाद फिर दशरथ का सब क्या है कि मौज, लेकिन संतान नहीं है। लेख बताते हैं हवन किया, तीनों रानियां तो खीर खुआ दी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हो गए। लेकिन वो खीर कैसी थी? श्रृंगी ऋषि ने वेद विधि से सारी क्रिया करी सही, फिर पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो ना दशरथ के कमी रही। तीनों रानी बुला पास में अवन कुंड से खीर देई, वह गौ माता को शीश झुकाकर नमस्कार कर चली गई। फिर दशरथ का संतान हुई, जब करी स्तुति नहा के दर्शन खातर सभी देवता उड़े फूल भगा के आके गौ माता है पार तारणी देख लियो आजमा के। आज इस कलयुग के पहरे में नुकेंगे बजरंग बली जैसा भाई पर्चा नहीं है किसी का भी। बजरंग बली कैसे हुए इतने परोपकारी? क्या उसमें गौ का योगदान रहा? नुकेंगे परशुराम जैसा बलवान नहीं, परशुराम कैसे बने ऐसे बलकारी? क्या उसमें गौ का योगदान रहा? फिर नुकेंगे कृष्ण जी जैसा योगी नहीं, क्यों बने ऐसे योगी? क्या उसमें गौ का योगदान रहा? फिर बूढ़े एक बात का अगर हमारे देसी कि विक्रमाजीत जी सा न्याय नहीं, वो ऐसे न्यायकारी क्यों थे? क्या उसमें गऊ का योगदान रहा? सब रस तज पिया दूध गऊ का, जब अंजना का अनुमान होया, गौ माता का दूध पीने से परशुराम बलवान होया। कृष्ण जी ने गऊ चराई, वो योगी पुरुष महान होया। खाई खीर सुजाता के फिर यथार्थ ज्ञान हुआ। 100 गऊओं का दान होया, जब उठा यज्ञ रचा के भूप विक्रमाजीत बना, वो राज तिलक करवा के गौ माता है पार तारणी देख लियो आजमा के। आज जिस कवि की रचना है मैं उसको नमन करता हूं हृदय से। शायद वो एमबीबीएस डॉक्टर से भी कम नहीं थे। गऊ के दूध में क्या है, इसके मक्खन में क्या है, इसकी मलाई में क्या है? ये तो मक्खन मलाई दूध दही की खान देश हिंदुस्तान गऊ के कारण ही, और योग के कारण ही विश्व गुरु बना, गऊ के कारण ही विश्व गुरु बना हिंदुस्तान। अरे इसके तो गोबर में भी गुण भरे पड़े हैं, इसके तो मूत्र से दवाई बनती है। तो कभी मैं उसको डॉक्टर की उपाधि देता हूं मेरी तरफ से, तो वही कुलदीप वाली बात है। मन्ना अच्छा लगा है इस तरह, और जिसने ना लागदा हो उनसे भी मैं खुश, उनसे कोई नाराजगी नहीं है। खोआ खीर से बल बुद्धि हो बना काम चतुराई का, सब ते न्यारा जायका हो से मक्खन और मलाई का। गोमूत्र से रोग भाग जा बच्चे पुरुष लुगाई कर जगी, चाट कर लासी पीले तो को ना बेसर दवाई का। दादा ब्रह्मानंद कविताई का ढंग देख नारनून जाके, जगत सिंह ने शिक्षा ले ली गुरु की टहल बजा के। गौ माता है पार तारणी देख लियो आजमा का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता की धन्यवाद आजाद सिंह जी।